नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं कैलेंडर। और कैलेंडर में आज हम लोग सीखेंगे कि 1800 ईस्वी के जब ऊपर हो तो ऐसे डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन होगा। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि 1800 के बाद की अगर कोई भी डेट मंथ ईयर पूछा जा रहा है कि फला डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन होगा, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो पहले चौथी वीडियो में हमने बताया कैलेंडर के कि कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे आज यदि शनिवार है तो आज के सापेक्ष हम लोग अध्ययन कर लेते थे 2 स्टेप में चेंज करके, कि चेंज इन डेट मंथ ईयर को 2 स्टेप में चेंज करके हम दिन ज्ञात कर सकते थे। और आज ऐसी विधि है जो ट्रिकी मेथड है, डायरेक्ट आप ज्ञात कर लेंगे मात्र कुछ पल में। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे करेंगे। पहले हम विधि को सिखाएं, उसके पहले कुछ कोडिंग है उसको आप ध्यान से देखें। 1800 ईस्वी के बाद के वर्षों है तो ये रूल अप्लाई होगा। ये 3-3 महीने का ग्रुप करके हमने 12 महीने के नाम लिखे हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च है, अप्रैल, मई, जून है, ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके सम्मुख व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनवरी के सामने हमने 7 लिखा, फरवरी के सामने 3 लिखा, मार्च के सामने 3। ऐसे ही हर महीने से पहले एक अंक लिखा हुआ है, उन अंकों को आपको याद रखने पड़ेंगे। यही हर महीने की कोडिंग है। जैसे कहीं अप्रैल की आवश्यकता पड़ेगी तो अप्रैल के सामने का अंक जो 6 लिखा हुआ है इसे आपको रखना पड़ेगा। या कहीं नवंबर महीने की चर्चा हो गई तो नवंबर के सामने की कोडिंग क्या है, 3 है, इस 3 को लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने 3-3 का ही क्यों बनाया, क्योंकि 3-3 का बना लेने से बहुत ही आसानी से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे 733, 614, 625, 735, 3-3 महीने की ग्रुपिंग करके हम आसानी से इस बात को याद रख सकते हैं। और आप यहाँ देखें, शुक्रवार से लेकर के हमने बृहस्पतिवार तक लिखा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। यहाँ आप देखें तो शुक्रवार के नीचे 2 लिखा है, शनि के नीचे 1 लिखा है, ऐसे ही संडे या रविवार के नीचे 2, मंडे के 3, तो फ्राइडे के 0, सैटरडे 1, संडे 2, मंडे 3, ट्यूसडे 4। ऐसे हम दिनों के नीचे भी कुछ अंक लिखे हुए हैं 0 से लेकर के 6 तक। या आप इसे हिंदी वर्जन में भी देख सकते हैं कि शुक्रवार के नीचे, शनि के नीचे 1, रवि के नीचे 2, सोम के नीचे 3, मंगल के नीचे 4, बुध के 5 और बृहस्पतिवार के नीचे 6 लिखा गया है। अब इन कोडिंग का हेल्प लेते हुए हम फौरन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सम्मुख दिख रहा है कि 7 मई 2022 को कौन सा दिन था, तो 7 मई 2022 को कौन सा दिन रहा, आइए उसको हम सीखते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न दे दे कि 7 मई 2022 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1948 को, ऐसे समथिंग कोई तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दे दे और आपसे पूछा जाए कि फला तारीख को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आप 2022 जो सन पूछ रहा है या दिया है उसको आप लिख लें। 2022 को लिख लिया। इसके उपरांत जो सन दिया है 2022, इस सन को हम 4 से विभाजित करते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें, यदि 2022 को हम 4 से विभाजित करें तो 4 पचे 20, कट गया पूरा, 4 पचे 20, 2 शेष बच गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब 4 से हम 2022 को विभाजित किए तो 505 भागफल प्राप्त हुआ, कोशेंट प्राप्त हुआ। और रिमाइंडर कितना बचा प्यारे बच्चों, 2 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर को इग्नोर करते हुए क्या करते हैं इस रूल में कि सबसे पहले सन को लिख लिया 2022, उसके उपरांत 4 से विभाजित किया हमने सन 2022 को, जो हमें भागफल प्राप्त हुआ 505, इसको नोट कर लिए। इसके उपरांत जो तारीख दिया हुआ है, जैसे 7 मई की बात है तो 7 को हम यहाँ पे नोट कर लें। इसके उपरांत क्या करेंगे, महीना कौन सा है, मई। अब यहाँ मई की कोडिंग की आवश्यकता हुई, न कि 5 लिखेंगे। मई की कोडिंग यहाँ आप देखें आपके सम्मुख लिखा है, तो मई की कोडिंग क्या है, 1। तो महीने की कोडिंग लिख देंगे 1। अब इसके उपरांत हम क्या करेंगे
कि पूरी को जोड़ लेंगे। 7 7 14, 1 15, 2 1 3, 5 2। जब हम शन को लिखे उसके उपरांत सन को 4 से भाग दे करके जो भागफल प्राप्त हुआ उसे हमने लिख लिया, तारीख को लिख लिया। उसके उपरांत जो मई महीने की कोडिंग यहाँ से व्हाइट बोर्ड से मई महीने की कोडिंग 1 इसे हम लिख लिए। उसके उपरांत प्राप्त राशियों का हमने योग किया तो 2535 प्राप्त हुआ। अब इसे 7 से भाग दे करके हम विषम दिनों की गणना कर लेंगे कि विषम दिन कितना आ रहा। 7 से आप भाग देंगे तो 7 त्रिके 21 प्यारे बच्चों, यहाँ 4 3 बचा, 7 6 42 हुआ, 43 से 42 घटाएंगे 1 और 5 15 हो गया, 7 दूनी 14 हुआ, शेष बचा 1। तो जो रिमाइंडर बचा वही विषम दिन हुआ। 1 का आशय है कि 1 यदि बचे तो कौन सा दिन होगा? शनिवार। इस प्रकार से आप पाएं कि 7 मई 2022 को कौन सा दिन रहेगा? तो शनिवार। 7 मई 2022 को कौन सा दिन रहा? शनिवार। आप जानते हैं कि हमारा देश जब पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हुआ तो तारीख रही 26 जनवरी 1950। अब यदि हमारे मन में आ जाए कि ये ज्ञात कर लें कि 26 जनवरी 1950 तो हम जानते हैं कि उस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ। जिस तारीख को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ उस तारीख को कौन सा दिन रहा? तो इसे भी क्या करेंगे आप? सन को लिखेंगे, 1950 को हमने लिख लिया। अब इसे सन को 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे 1950 को और ज्ञात करेंगे कि कितना भागफल प्राप्त हो रहा उसे हम नोट करेंगे। तो 4 चौको 16, 3 35, 4 बटे 32, 3 30, 4 सते 28, रिमाइंडर 2। तो जो शेष बचे यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसको आप इग्नोर करते हुए जो भागफल प्राप्त हो रहा है 487 इसे हम नोट कर लेते हैं। इसके उपरांत तारीख कितनी है? 26 नोट करें। इस महीना है जनवरी, जनवरी के लिए कोडिंग क्या है? 7। तो जनवरी की कोडिंग 7 हम नोट कर लेते हैं यहाँ। अब प्राप्त चारों राशियों का हम योग कर रहे हैं तो 7 7 14, 6 20 को 0, 2 कैरी हो गया, 8 2 10, 5 15, 2 17, 9 4 13, 13 और 1 14, 2470 हमें प्राप्त हुआ योगफल। अब यहाँ हम 7 से भाग दे करके पता कर लेंगे कि कितना विषम दिन आ रहा। 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिके 21, 3 37, 7 पचे 35, 2 20, 7 दूनी 14, 6। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, विषम दिन कितना प्राप्त हुआ? 6। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर विषम दिन 6 प्राप्त होता है तो कौन सा दिन होगा? थर्सडे या बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से हमने पाया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार या थर्सडे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस तारीख को कौन सा दिन था? आइए इस तरीके का हम इस्तेमाल करके 15 अगस्त 1947 की तारीख को दिन ज्ञात करते हैं कि कौन सा दिन रहा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हम सन को लिखेंगे, वैसे ही आप सन को लिख लें 1947 को। अब 1947 को आप 4 से भाग दे करके जो भागफल प्राप्त हो रहा उसे आप लिखें। तो सबसे पहले सन को लिखा, उसके बाद सन को 4 से भाग दे करके जो प्राप्त भागफल हुआ 486 उसे हमने लिखा। उसके उपरांत हम तारीख जो 15 उसे लिख लिया। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा महीना है? अगस्त का। और अगस्त का आप देख सकते हैं कि अगस्त के लिए कोडिंग हमने क्या किया? 2। तो अगस्त की कोडिंग आप लिखेंगे 2। इसके बाद प्राप्त राशियों का आप योगफल करेंगे। योगफल यदि हम लोग करें तो देखें 5 2 7 7 14 26, 8 4 12, 12 1 13 और 2 15, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, 2450।
तो जब इन चारों राशियों का हमने योग किया तो पाया 2450। अब 2450 को 7 से भाग देकर आप विषम दिन ज्ञात कर लेंगे कि विषम दिन कितना हो रहा है। 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिके 21, बचा यहाँ 3 5, 7 बचे 35, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 उतारा, 0 बार ले गया, कितना बचेगा 0, या आपका रिमाइंडर क्या हुआ 0। यदि 0 है तो कौन सा दिन हो सकता, शुक्रवार, जैसा कि आपके सम्मुख दिखा है कि दिनों की कोडिंग क्या है, 0 का आशय कि फ्राइडे या शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे या शुक्रवार। यदि अगला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए कि 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिन रहेगा। 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिन रहेगा, डेट मंथ ईयर के साथ जो तारीख पूछी गई है वो यदि जनवरी या फरवरी का मामला, वो भी खास करके लीप ईयर, यदि लीप ईयर में जनवरी फरवरी का मामला है तो उसको बहुत ही सावधानी से करते क्या है कि सारे प्रोसेस वही अपनाएंगे। यदि लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी का मामला हो तो टेक्निक वही अपनाते हैं, तरीका वही अपनाते हैं, बस ध्यान लास्ट में देते हैं कि जो हमें विषम दिन प्राप्त होता है उसके एक दिन पहले वाला, उससे पहले वाले दिन को हम लेते हैं, एक दिन माइनस करके हम अपना उत्तर देते हैं। कब, किस कंडीशन में, यदि लीप ईयर का मामला हो वो भी जनवरी फरवरी का हो। यदि 29 फरवरी के पहले की बातें हैं तो आप अप्लाई करते समय विषम दिन जो प्राप्त होता है उसमें से एक घटा करके उत्तर दे लेंगे। और यदि यही लीप ईयर वाले है लेकिन उसमें यदि फरवरी के बाद के महीनों का दिन पूछ रहा है तो आप बड़े ही आसानी जैसे साधारण वर्षों का हल करते आए हैं वैसे इसे भी कर देंगे। लेकिन यदि जनवरी फरवरी का मामला है तो विषम दिन से एक घटा करके हम उत्तर देंगे। तो आइए देखिए इसे भी करते हैं हम लोग साल। तो 2024 सबसे पहले 2024 जो सन दिया है उसको लिख लिया। 2024 को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो हमें भागफल प्राप्त होगा 506, 4 × 20, 4 × 6 = 24। उसके उपरांत हम किसको लिख लेंगे, तारीख को लिखेंगे जो कि 15 फरवरी दिया है। फरवरी के लिए कोडिंग क्या है 3, आप चार्ट में देख रहे होंगे, इस पूरे चार्ट को याद रख लीजिएगा। इस प्रकार से प्राप्त चारों राशियों का हम योग कर रहे हैं तो 6 × 4 = 10, 10 × 8 = 18, 1 कैरी हुआ, 3 × 1 = 4, इधर आपके 5 और 2 2548। अब यहाँ से क्या करते हैं हम 7 से भाग दे करके हम विषम दिन प्राप्त कर लेते हैं। तो 7 त्रिके 21, 4 × 44, 7 × 6 = 42, 2 × 28, 7 × 4 = 28, कितना बचा 0, 0 बचा। तो यदि लीप ईयर में जनवरी फरवरी का मामला ना होता तो हम आंसर अपना क्या दे लेते कि शुक्रवार रहेगा 15 फरवरी 2024 को। लेकिन ये फरवरी और जनवरी का मामला जब रहे तो हमने बताया कि जो भी विषम दिन प्राप्त होता है उससे एक दिन पहले का दिन हम लिखेंगे। तो ऐसे तो हमें प्राप्त हो रहा है क्या 0, 0 का से शुक्रवार या फ्राइडे, तो उसके पहले वाला दिन कौन सा होगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बृहस्पतिवार, थर्सडे। 15 फरवरी 2024 को बृहस्पतिवार रहेगा। आप उत्तर की पुष्टि के लिए अपने मोबाइल के कैलेंडर को ऑन करके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तरीका अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ट याद रखने के लिए 733, 614, 625, 735 ये महीनों की कोडिंग है। उसके साथ साथ दिनों के जो कोड हैं फ्राइडे से लेके थर्सडे या शुक्रवार से लेकर के बृहस्पतिवार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसे आपको याद रखने पड़ेंगे। आवश्यकता इनकी कहाँ पड़ेगी, सबसे पहले हम सन को लिखेंगे, उसके बाद सन को हम 4 से भाग दे करके प्राप्त भागफल को लिखेंगे। यदि कुछ शेष बच जाता है तो उसे इग्नोर कर देंगे। उसके पश्चात तारीख जो दी हुई है उसको नोट कर लें। तत्पश्चात जो मंथ दिया है, जो महीना दिया, उस महीने की कोडिंग लिख देंगे कि उस महीने का कूट क्या है, उस महीने के लिए कौन सा अंक इस्तेमाल हो रहा है, कोडिंग। प्राप्त राशियों का योगफल कर देते हैं, योगफल को 7 से भाग दे करके विषम दिन ज्ञात कर लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है। यदि वही लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का मामला रहे तो जो विषम दिन आ रहा है उससे एक दिन पहले का दिन ले लेते हैं और अपना उत्तर दे देते हैं।
यदि साधारण वर्ष या लीप वर्ष में फरवरी की बात का रहे तो ऐसे सामान्य जैसे आप देखते आए हैं, जैसे आपके सम्मुख किया जा रहा था प्रश्न, वैसे ही आप हल कर पाएंगे। तो इस तरीके को अगर सीख लें आप तो कम समय में दिए हुए प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, चाहे जो भी तारीख पूछ ले। बशर्ते शर्त इसके लिए यही है, ये तरीका अप्लाई करने के लिए कि 1800 ईस्वी की बाद का होना चाहिए। अगर 1800 ईस्वी के पहले का है तो ये फार्मूला उस पर परफेक्टली अप्लाई नहीं हो पाएगा। आज की ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।